नारद मुनि हिंदू धर्म में एक बहुत ही आदरणीय ऋषि हैं। उन्हें देवताओं का दूत कहा जाता है। नारद देवताओं और मनुष्यों के लोक के बीच यात्रा करते हैं। वो अपने साथ ज्ञान और खबरें लेकर चलते हैं। उनकी कहानियां सभी को बहुमूल्य शिक्षा देती हैं। नारद को अक्सर वीणा, एक वाद्य यंत्र के साथ दिखाया जाता है। वह संगीत का उपयोग खुशी और ज्ञान फैलाने के लिए करते हैं। नारद की कहानियां महिलाओं और बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। वो सरल होने के साथ साथ बहुत ही गहरी होती हैं। वो भक्ति, विनम्रता और अच्छे कर्मों के महत्व के बारे में सिखाती हैं। नारद का चरित्र अनोखा है। वह बुद्धिमान और चंचल हैं। वह महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए हास्य का उपयोग करते हैं। यह उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों में एक प्यारा चरित्र बनाता है। उनकी कहानियां लोगों को और भी नेक और संपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए उनकी कुछ मनमोहक कहानियों में उतरें। नारद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। उनकी भक्ति अटूट और पूर्ण है। एक बार भगवान विष्णु ने नारद की भक्ति की परीक्षा लेने का फैसला किया। वह नारद के सामने एक आकर्षक राजकुमार के रूप में प्रकट हुए। राजकुमार बहुत मनमोहक था। उसके पास अनगिनत धन दौलत और एक विशाल राज्य था। राजकुमार ने यह सब नारद को देने की पेशकश की। बदले में उन्होंने नारद से उनकी भक्ति मांगी। नारद ने बिना एक पल की देरी किए इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी भक्ति तो केवल भगवान विष्णु की है। नारद की अटूट आस्था देखकर विष्णु प्रसन्न हुए। यह कहानी हमें भक्ति का सही अर्थ सिखाती है। यह एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण के बारे में है। यह भौतिक संपत्ति से ऊपर विश्वास रखने के बारे में है। नारद की कहानी हमें अटूट भक्ति का विकास करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें अपने से बड़ा कुछ तलाशने की सीख देती है। उनका उदाहरण हमें आस्था की शक्ति दिखाता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। एक बार नारद को अपने ज्ञान पर घमंड हो गया। वह सोचने लगे कि वह ऋषियों में सबसे बुद्धिमान है। भगवान शिव ने यह देखकर नारद को विनम्रता का पाठ पढ़ाने का फैसला किया। शिव जी ने एक ज्ञानी ऋषि का रूप धारण करके नारद के सामने प्रकट हुए। ऋषि नारद को शास्त्रों पर शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। नारद अपने ज्ञान पर भरोसा करके तुरंत मान गए। यह वाद विवाद कई दिनों तक चला। छिपे हुए शिव जी ने अपनी असीम बुद्धि से नारद को आसानी से हरा दिया। नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ज्ञान की विशालता और विनम्र बने रहने के महत्व को समझा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है। यह विनम्रता के महत्व पर प्रकाश डालता है। हम कितना भी सीख लें, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। असली ज्ञान इसे पहचानने में है। नारद का अनुभव हमें याद दिलाता है कि ज्ञान को विनम्रता के साथ ग्रहण करना चाहिए। यह हमें आजीवन सीखने वाला बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। नारद मुनि महाकाव्य महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह महत्वपूर्ण क्षणों में प्रकट होते हैं। वह पांडवों को मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करते हैं। धर्म का ज्ञान पांडवों को सही निर्णय लेने में मदद करता है। वह संघर्ष के समय में तर्क की आवाज के रूप में कार्य करते हैं। एक उदाहरण में वह सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर को धार्मिकता के महत्व के बारे में सलाह देते हैं। यह सलाह युधिष्ठिर को धर्म के मार्ग को चुनने में मदद करती है, तब भी जब यह कठिन हो। महाभारत में नारद की उपस्थिति ज्ञान के महत्व को रेखांकित करती है। यह दर्शाता है कि मुश्किल समय में ज्ञान हमारा मार्गदर्शन कैसे कर सकता है। महाकाव्य में उनकी भूमिका ज्ञान की शक्ति का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि ज्ञान घटनाओं के पाठ्यक्रम को कैसे प्रभावित कर सकता है। भाग 5। शांति के दूत नारद ने बुद्धि से संघर्षों का समाधान किया। नारद को शांति दूत के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। वह विभिन्न लोगों के बीच यात्रा करते हैं, संघर्षों को सुलझाते हैं और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। वह लोगों को एक साथ लाने के लिए अपनी बुद्धि और कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं। वह उन्हें अलग अलग दृष्टिकोणों को देखने और एक समान आधार खोजने में मदद करते हैं। एक कहानी में नारद देवताओं और राक्षसों के बीच विवाद में मध्यस्थता करते हैं। वह एक संधि पर बातचीत करने और विनाशकारी युद्ध से बचने में उनकी मदद करते हैं। संघर्षों को सुलझाने की नारद की क्षमता संचार के महत्व को उजागर करती है। यह दर्शाता है कि बातचीत मतभेदों को कैसे पाट सकती है। उनकी कहानियां हमें संघर्ष समाधान में बहुमूल्य सबक सिखाती हैं। वे सहानुभूति और समझ के महत्व पर जोर देते हैं।
भाग 6 त्याग का मूल्य, सादा जीवन का नारद का चुनाव। स्वर्गीय सुख सुविधाओं तक पहुंच रखने वाले एक दिव्य ऋषि होने के बावजूद नारद एक साधारण जीवन जीना चुनते हैं। वह भौतिक संपत्ति और सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं। वह केवल अपनी वीणा और कमंडलू लेकर यात्रा करते हैं। उन्हें ज्ञान और भक्ति फैलाने में आनंद आता है। नारद का सादा जीवन हमें अनासक्ति का मूल्य सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि सच्चा सुख भौतिक संपत्ति में नहीं है। उनका त्याग का चुनाव एक प्रेरणा है। यह हमें उन चीजों में तृप्ति तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता है जो वास्तव में सार्थक हैं। भाग 7 सार्वभौमिक शिक्षक, देवताओं और मनुष्यों पर नारद का प्रभाव। नारद की शिक्षाएं किसी एक समूह तक सीमित नहीं है। वह एक सार्वभौमिक शिक्षक हैं। वह देवताओं, देवियों, मनुष्यों और दिव्य प्राणियों के साथ अपनी बुद्धि साझा करते हैं। उनकी कहानियां विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में पाई जाती हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। वे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन देना जारी रखते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं पर नारद का प्रभाव महत्वपूर्ण है। वह ज्ञान, भक्ति और शांति के प्रतीक हैं। उनकी शिक्षाएं कालातीत हैं। वे सभी के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या मान्यता कुछ भी हो। भाग 8 कहानियों से सीखना, सभी के लिए कालातीत सबक। नारद मुनि की कहानियां केवल मिथक नहीं हैं, वे जीवन के सबक से भरे हुए हैं। वे हमें भक्ति, विनम्रता, ज्ञान के महत्व और शांति की शक्ति के बारे में सिखाते हैं। उनकी कहानियां हमें अपने आंतरिक गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वे हमें और भी नेक और संपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। नारद की कहानियां कालातीत हैं। वे सभी उम्र के लोगों के साथ प्रतिनिधि बने हुए हैं। वे जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करते हैं। ये कहानियां हमें विश्वास के महत्व, ज्ञान के मूल्य और करुणा की आवश्यकता के बारे में सिखाती हैं। भाग 9 शाश्वत पथिक, नारद की चिरस्थायी विरासत। नारद मुनि हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रिय व्यक्ति हैं। वह शाश्वत पथिक हैं जो लोगों के बीच यात्रा करते हैं, ज्ञान फैलाते हैं और शांति को बढ़ावा देते हैं। उनकी कहानियां दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन देना जारी रखती है। वे हमें भक्ति, विनम्रता, ज्ञान और शांति के महत्व के बारे में सिखाते हैं। नारद की विरासत ज्ञान, करुणा और सत्य की खोज में से एक है। वह हमें अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जीने की याद दिलाते हैं। वह हमें ज्ञान प्राप्त करने, विनम्रता का अभ्यास करने और शांति के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नारद की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। उनकी कहानियां हमें उन शाश्वत सत्यों की याद दिलाती हैं जो हम सभी को बांधते हैं।